हनुमान जी ने 4 नीतियों का प्रयोग किया सुंदरकांड में। 4 नीतियां कौन सी? साम, दाम, दंड, भेद। साम कहते हैं समझा बुझा लो, हाथ जोड़ लो, मान जाए, मामला खत्म करो। तो साम नीति कहां है? विनती करो जोरी कर रावण, ये साम नीति। हाथ जोड़ने भैया, मान। रावण पर साम नीति का कोई असर नहीं हुआ। तब हनुमान जी ने दाम नीति का प्रयोग किया। दाम नीति, कुछ ले दे लो, मामला खत्म कर। दाम नीति में लोभ दिया जाता। हनुमान जी ने कहा कि देखो तुम अगर हमारी बात मान जाओगे तो बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा होगा? लंका तुम्हें अच्छी लग रही? हाँ लग रही, हमेशा बनी रहेगी। ये दाम नीति है। साम नीति का प्रयोग किया, दाम नीति का प्रयोग किया, पर रावण पे असर ही ना हो। उसके आगे सब हाथ ही जोड़े रहते। और दाम नीति का उस पर क्या प्रभाव पड़े? उसके जैसा वैभव किसी के पास नहीं। तब हनुमान जी ने सोचा तीसरी नीति का प्रयोग करें। तीसरी नीति कौन का? दंड नीति। दंड माने डराना, धमकाना। हनुमान जी ने कहा सुन, हमने हाथ जोड़े, तू नहीं माना। हमने कहा लंका में तेरा अचल राज्य होगा, तू नहीं माना। अब मैं सच सच कह रहा हूं, सुन ले। तो जिनके भरोसे है निश्चिंत मत रहे ना। शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकई न दास राम कर द्रोही। 1000 शंकर भगवान, 1000 विष्णु भगवान, 1000 ब्रह्मा, अगर तू राम जी का विरोध करेगा तो तेरी रक्षा नहीं कर सकते। तू राम जी को समझता क्या है? सब विरंची विष्णु भगवाना उपजई जासु अंशते नाना, भुवनेश्वर कालंकर काला श्री राम। ऐसे डरा। एक शंकर जी के भरोसे मत रहना, 1000 शंकर जी तेरी रक्षा नहीं कर सकते। दंड को, ये दंड नीति। पर रावण पर तीनों नीतियों का असर नहीं पड़ा। हनुमान जी ने कहा एक ही नीति बची है। कौन सी? बोले भेद नीति। भेद नीति में क्या है? फूट डाली जाती है। एक आदमी कह रहा था कितनी खास मित्रता से बंधे हुए 2 मित्र हों, महाराज हमें ऐसी कला मालूम है, 2 मिनट में उन्हें अलग कर सकते। हमने कहा 2 मिनट में? 2 मिनट बहुत, 1 मिनट में। हमने ऐसा क्या जानते? बोले मंत्र जानते। कितने खास मित्र हो? तो हमने कहा मंत्र? बोले आपको बता दे। हमने कहा हमें नहीं सुनना। बोले मान तो ले, प्रयोग मत करना, सुन ले। उसने हमें बताया था, हम आपको बता रहे हैं, प्रयोग हमने भी नहीं किया, आप भी मत करना। वो कह रहा था कि कितने ही खास मित्र हों तो वे साथ ही साथ रहेंगे। सोना जागना, घूमना फिरना साथ साथ, और दोनों जब साथ साथ जा रहे हो तो 2 में से एक को बुला लो, भैया जरा सुनना। तो एक को बुलाओगे तो दोनों ही आएंगे। तो हाथ जोड़ कर नहीं, वो आप जरा रुको, इनसे जरा बात करनी आप। तो मित्र कहे क्या बात है? तो वो कहे चले जाओ, क्या बात सुन लो, क्या है? अब वो कहे क्या बात है, बोलो ना, प्राइवेट बात, कान में कहेंगे। हाँ बोलो बोलो क्या? तो कान में कहो कुछ नहीं, 2-4 बार ऐसे ऐसे होंठ हिलाओ ना, कहना अपना कुछ नहीं। और वो कहे क्या क्या? अब आप तो खुद समझदार, कहना नहीं, काम बन गया, बस कुछ नहीं करके सब कुछ कर दिया। अब वो तो पूछेगा क्यों, क्या कहा उन्होंने? अरे कुछ नहीं कहा। अरे कैसे नहीं, तुम्हें बुलाया, कह तो रहा है। नहीं सचमुच कुछ नहीं कहा। अच्छा हमसे भी छिपाने लगे? अरे नहीं नहीं सचमुच नहीं छिपा रहे, कहा हो तब तो कहें। नहीं अब खैर जाने दो, मत बताओ। अरे बोले बताएं क्या? बताया ही नहीं उसने कुछ। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो यही कहेगा तुम्हारी कसम, उसने कुछ नहीं कहा। लोग कहेंगे देखो बताओ चाहे मत बताओ, पर हमारी कसम मत खाओ, हम इतने फालतू नहीं है, हमें मिले कसम खाना। एक तो एक बता नहीं गए, और ये मित्रता थी, हमने कभी तुमसे कुछ नहीं छिपाया, तुम छिपा हो गया। ये है भेद नीति। लेकिन हनुमान जी ने क्यों प्रयोग किया? देखो हनुमान जी सदगुरु हैं, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और सदगुरु वैद्य, वैद्य विष को भी औषधि बना देता है। तो हनुमान जी भेद नीति का प्रयोग किए तो उन्होंने 2 काम किए। रावण को जिससे शक्ति मिल रही थी और जो रावण से अलग नहीं हो पा रहा था, विभीषण। हनुमान जी समझ गए कि रावण पर तब तक भगवान कुपित नहीं होंगे जब तक विभीषण इनके साथ है।
और विभीषण ये सोचते हैं कि रावण सबके लिए बुरा है पर हमारे लिए तो ठीक है, हमसे तो कुछ नहीं कहता, है तो खराब आदमी लेकिन हमसे कुछ नहीं कहता। कई लोग बारे ऐसे लोग कहते है तो खराब लेकिन हमसे आज तक कुछ नहीं कहा। अरे धोखे में उतरे ने, जब खराब है तो तुम्हारा भी मौका आने दो। विभीषण बोले है तो लेकिन भाई है। हनुमान जी बोले ठीक है। अब विभीषण जी को अलग करना था, क्योंकि विभीषण अलग जब तक नहीं हुए तब तक भगवान ने रावण के मारने का निश्चय नहीं किया। वेद विरुद्ध महीसुर साधु सशोक किए सुरलोक उजारो, और कहा कहो तीय हरि तबहू करुणा कर कोप न धारो, तबहू करुणा निधि कोप न धारो, सेवक छोहते छाड़ी क्षमा तुलसी लख्यो राम स्वभाव तिहारो, और तौलो न दाप दल्यो दस कंधर जोलो विभीषण लात न मारे। और हनुमान जी ने कहा विभीषण को अलग करें तो आप समझाते तो अलग हो जाएं। हनुमान जी बोले समझाने से सब अलग नहीं होते, दो चीजें चाहिए। संत की बात तब लगती है, तब असर करती है जब अपनों की लात लगती है। अच्छा, कई लोगों को अपनों की लात तो रोज लगती पर उन्हें बात नहीं लगती, वे रोज पिटते हैं और बात, और जिन्हें बात लगती है उन्हें लात नहीं लगती, दोनों लगे। देखो बात बेकार नहीं जाती। एक सज्जन बोले सत्संग करने से क्या फायदा है, संतों के वचन सुनने से क्या फायदा? हमने फायदा है। बोले हमें तो कुछ फायदा नहीं दिखाई देता। हमने कहा आप ऐसे सोचो, पुराने जमाने में वो घड़ियां रहती थी अलार्म वाली, तो उनमें अलार्म भरते थे। अच्छा आप बताओ, जब भरते थे तभी बजता था? घड़ी में जब अलार्म भरते तब नहीं बजता, और ये समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं, पर तब तो नहीं बजता। लेकिन घड़ी में अलार्म जिस समय के लिए भरा जाता है उस समय बजता है कि नहीं? जरूर बजता है। इसी तरह सत्संग है, ये हमारे मन की घड़ी में सत्संग का अलार्म अभी भरा जा रहा है। ये अब तो नहीं बज रहा है, लेकिन जब के लिए भरा जा रहा है तब जरूर बजेगा, और बजकर आपको जगा देगा। इसमें कोई जगाएगा। ये भरा हुआ घड़ी का अलार्म बेकार नहीं जाता, किया हुआ सत्संग बेकार नहीं जाता, लेकिन समय पे बजता है। ये संत की बात तब याद आती है जब अपनों की लात लगती है। एक सज्जन देखो कितनी अद्भुत बात। विभीषण जी महाराज गए रावण के पास, रावण ने बहुत विभीषण जी की बात तुरंत मान लेता था रावण, पर आज नहीं मानी। क्यों? हनुमान जी भेद डाल गए। रावण का मकान जलाया नहीं, पूरी लंका फूंक दी, तो फूट पड़ गई कि नहीं? रावण बोला हम तुम्हारी मान ही नहीं सकते, तुम्हारा मकान क्यों बचा? इसलिए पक्का है ममपुर बस तपसन सन प्रीति, सठ मिल जाओ नहीं कहू नीति। विभीषण जी ने बहुत चरण पकड़े, पर असकय कीन से चरण प्रहारा, लात मारी। बस यही है, रावण ने लात मारी विभीषण जी को। हनुमान जी की विभीषण जी को हनुमान जी की बात अपनों से चोट मिलती। अच्छा देखो एक बात और, रावण और विभीषण और बाली और सुग्रीव, सुग्रीव भी पिटे अब विभीषण भी पिटे। किन से पिटे? अपने भाइयों से। अरे दूसरे तो बदनाम हैं, हमको चोट तो अपनों से ही मिलती है। कौन कहता जाने वाले याद फिर आते नहीं, और तोड़ के दिल जाते जो दिल छोड़ के जाते नहीं। अपने वाले ही सताते गैर तो बदनाम हैं, और दोस्त से मिलते जो गम दुश्मन भी दे पाते नहीं। आज इस रावण के लिए ये किया विभीषण जी ने बता दिया। रावण के चरणों ने ठुकराया तो नहीं ठुकराने वाले चरणों की याद आई। जय श्री राम। दोस्तों, आज की इस पूरी कथा में एक गहरी सीख छुपी है। जीवन में हर संघर्ष, हर स्थिति और हर रिश्ता हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। हनुमान जी की 4 नीतियाँ, साम दाम दंड और भेद, सिर्फ युद्ध की रणनीतियाँ नहीं हैं, बल्कि जीवन की 4 दिशाएं हैं। कभी बात से काम बनता है, कभी समझौते से, कभी दृढ़ता से, और कभी हमें गलत से अलग होने का साहस करना पड़ता है। विभीषण जी तब तक जागे नहीं जब तक अपनों की लात नहीं लगी, और सच यही है, कभी कभी जीवन हमें जगाने के लिए चोट देता है, धक्का देता है, ताकि हम अपने सही मार्ग पर लौट सकें। सत्संग, अच्छी बातें, अच्छाई का ज्ञान ये तुरंत असर नहीं दिखाते, लेकिन सही समय पर अलार्म की तरह बजकर हमें जगा देते हैं।
इसीलिए याद रखिए, अगर आज आप टूट रहे हैं, ठुकराए जा रहे हैं या अपने ही लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, तो यह हार नहीं, यह संकेत है कि भगवान आपको आपकी असली जगह, आपकी असली मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं। उठिए, संभलिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जिस क्षण आप गलत साथ छोड़कर सही मार्ग चुनते हैं, उसी क्षण से भगवान भी आपके लिए रास्ते साफ करना शुरू कर देते हैं। जय श्री राम।